हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि दोस्तों आरओसी के नोटिस आ रहे हैं काफ़ी कंपनीज पर, और वो नोटिस ऐसी चीज़ों के लिए भी आ रहे हैं जैसे कि आपने रिपोर्ट जो डायरेक्टर रिपोर्ट है या फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसमें कुछ पॉइंट्स आपने मिस कर दिए हैं। तो ये एक कंपनी है दोस्तों, और ये कंपनी पहले कहीं और कंप्लाइंसेस कराती थी, और दोस्तों 2022 में ये कंपनी हमारे पास आई स्टार्टिंग में, यानी कि 21-22 के कंप्लाइंसेस इसके हमने किए हैं। और दोस्तों इस कंपनी में हुआ क्या कि इनके ऊपर आया है अभी एक नोटिस में लिखा है कि भैया आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुई थी, ये नोटिस देख सकते हैं दोस्तों, अभी दिसंबर 2023 में ही आया है। सेक्शन 137 के अंडर ये आया है, और 137 दोस्तों बात करता है ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से आपकी होगी, है ना, क्या क्या उसमें कंटेंट रहेंगे। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स वगैरह उनकी बात करता है 137। तो इसमें यही कहा गया कि जब इन डेप्थ इन्होंने एग्जामिनेशन किया तो इंक्वायरी ऑफिसर ने एक चीज़ नोटिस की। इंक्वायरी ऑफिसर हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट द कंपनी हैज़ नॉट अटैच्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। तो दोस्तों ये 10 मिनट का काम था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाना। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या स्मॉल कंपनी पर एप्लीकेबल होती हैं, क्या अदर दैन स्मॉल पर होती हैं, सेक्शन 8 पर होती हैं? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल टाइप ऑफ कंपनीज पर एप्लीकेबल होती हैं, चाहे आपकी कंपनी स्मॉल है या अदर दैन स्मॉल है, पब्लिक है, प्राइवेट है, सेक्शन 8 है, या दोस्तों प्रोड्यूसर है या निधि है, हर तरीके की कंपनी पर दोस्तों सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल होती हैं। और ये एक फॉर्मेट है, इसमें आपको करना भी नहीं है, बस फॉर्मेट है वो लगाना है। अब इसी चीज़ के ऊपर अब कितनी बड़ी पेनल्टी यहाँ पर आई है। ऐसे हमारे काफ़ी सारे ऑडिटर हैं जो कि 4-5 पेज में फाइनेंशियल्स बना करके दे देते हैं, जबकि दोस्तों अगर आप सही से फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो चाहे बेशक बुक उसकी टर्नओवर कुछ नहीं है, फिर भी दोस्तों 15-17 पेजेस तो हो ही जाते हैं, है ना। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अटैच हैं या फिर नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए दोस्तों कितनी हैवी पेनल्टीज यहाँ पर हमारी लगेगी, आइए उस पेनल्टी को हम देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अंडर सेक्शन 137 सबसेक्शन 3 देयर बाय अट्रैक्टिंग द पैनल प्रोविजन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 137 सबसेक्शन 3 द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स आर ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट। तो अब हम बात करते हैं कितनी पेनल्टी है। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि इफ़ कंपनी फेल्स टू फाइल द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 as the case may be before the expiry of the period specified, the company shall be liable to a penalty of 10,000 and in case of continuing failure। और हमारे केस में क्या है दोस्तों, कंटिन्यू फेलियर है, क्योंकि 2019 के थे और जी 2023 में नोटिस आ रहा है। तो इन पर क्या लग सकता है दोस्तों, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है ओनली कंपनी पर, और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हैं उनमें दोस्तों मैक्सिमम 50,000 की पेनल्टी लगेगी एक डायरेक्टर पर। अगर कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं और इस कंपनी में क्या है दोस्तों, 2 डायरेक्टर रिजाइन हो गए हैं, 3 पहले थे और 2 नए हैं, यानी कि टोटल 5 डायरेक्टर पर ये नोटिस गया है। तो अगर पेनल्टी यहाँ पे लगेगी तो दोस्तों 50,000 ऑन 5 डायरेक्टर, यानी कि कितने हो गए, 2.5 लाख हो गए, और 2 लाख कंपनी पर। तो 4.5 लाख की पेनल्टी दोस्तों ओनली एंड ओनली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मिस करने की वजह से ये लग रही है। तो ये बहुत ही दोस्तों सीरियस मैटर है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आपकी टर्नओवर बेशक 0 हो, फिर भी दोस्तों अगर आप फाइल कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स और सारे के सारे पेजेस आने चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे वो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार कंपनी तो स्मॉल कंपनी है, कंपनी में टर्नओवर नहीं है, कुछ भी कर दो, साइन भी नहीं करते, एसडी करके कर देते हैं। तो एसडी करके कई बार को चल जाता है, वो इतना बड़ा नहीं माना जाता है मैटर। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जो है ज़रूर है कि कंटेंट कम से कम सारा का सारा यहाँ पर आ जाए। तो ऐसे लोगों से बचें जो 4-5 पेज की फाइनेंशियल्स आपके बना करके दे देते हैं। सारे के सारे कंटेंट उसमें होने चाहिए, है ना। कंपनी की बेसिक इन्फो, नोट्स, रिलेटेड पार्टीज के लिए भी दोस्तों काफ़ी नोटिस आते हैं अगर आप फाइनेंशियल्स में रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग नोट्स नहीं डालते हैं। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं उन सभी के नोट्स ज़रूर होने चाहिए, डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए। और दोस्तों अभी जो जैसे 100 में
करना है, यानी कि राउंडेड ऑफ करके आपको फाइल करना है और फॉर्म में आपको एक्चुअल में दिखाने हैं, तो वो भी आपको फॉलो करना है।